हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पंक्चुएशन और हम आए हुए हैं अपोस्ट्रोफ के लास्ट वाले पॉइंट में। किसी अक्षर के स्थान पर भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग हो सकता है। जैसे अगर हम डू नॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं और हम उसको कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं तो इसके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे। ऐसे डिड नॉट, दैट्स, इन सब के बीच में भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विषम सूचक वाक्यों को सुख दुख आदि वाले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विषम सूचक मतलब कोई आश्चर्यजनक बात है या फिर सुख दुख आदि वाले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे कि लास्ट आई हैव इंजर्ड माई फुट, इसमें क्या है? दुख है। फिर है हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, इसमें हुर्रा क्या है? हुर्रा किसको प्रदर्शित कर रहा है? इसमें खुशी को, इसलिए उसके पीछे क्या आया? एक्सक्लेमेशन साइन आया। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारे विचारों को जोर देकर बताने के लिए। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारे विचारों को जोर देकर बताने के लिए। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मतलब इसमें क्या है? इसने अपने विचार बताए किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या आया? एक्सक्लेमेशन आया। हाउ फाइन इज द वेदर, कि कितना अच्छा मौसम है। तो इसमें किसी वस्तु के बारे में उसने अपने विचार बताए और उसको मतलब जोर देकर बताया कि हाउ फाइन इज द वेदर, कि कितना अच्छा मौसम है। नेक्स्ट इसका प्रयोग है शुभ कामना प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम किसी को विश कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू स्टैंड फास्ट, मतलब आप आगे रहें या आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो लंबा रहे। तो हम इनमें अपनी शुभ कामनाएं बता रहे हैं, तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन आएगा। एक्सक्लेमेशन के हमने कौन कौन से यूज़ पढ़े हैं अभी तक? एक तो सुख दुख में, दूसरा किसी वस्तु के या व्यक्ति के बारे में हमारे विचारों को जोर देकर बताने के लिए, तीसरा शुभ कामना प्रकट करने के लिए। फिर हम सेमिक्लोन पे आते हैं। सेमिक्लोन क्या है? सेमिक्लोन इज ए पाउज लॉन्गर देन द कोमा, कि सेमिक्लोन में हमें रुकना पड़ता है कोमा से थोड़ा सा ज़्यादा, बट शॉर्टर देन दैट ऑफ द फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम। मतलब सेमिक्लोन कोमा से थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे और फुल स्टॉप से थोड़ा कम रुकेंगे। व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन सेम सेंटेंस, जब हम दो विपरीत चीज़ों को एक ही सेंटेंस में बताते हैं तो हम बीच में किसका प्रयोग करते हैं? सेमिक्लोन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, मैं उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। आई हेट हिज कैरेक्टर, लेकिन मैं उसके चरित्र से नफरत करता हूँ। मतलब इसी में उसकी उस जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसी की अच्छाई आ गई और इसी में उसकी बुराई आ गई। मतलब दोनों के दोनों अपोजिट क्या है? चीज़ें हैं, थिंग्स है, और इसके बीच में हमने किसका प्रयोग किया है? सेमिक्लोन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, कि एक में क्या है कि भगवान के बारे में बताया गया है और उसी में अपोजिट हमने बताया कि मैन मेड है टाउन। तो इसमें क्या किया हमने? फिर से सेमिक्लोन का प्रयोग किया। अब है क्लोन। क्लोन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। क्लोन का प्रयोग हम कैसे करते हैं कि किसी की कही हुई बातें हैं, कोटेशंस हैं, कोई जैसे कि कोई प्रसिद्ध नारा वगैरह ये हो जाते हैं, प्रसिद्ध कुछ चीज़ें बोली हुई हो जाती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि किड्स सैड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, कि कोई भी ब्यूटी, कोई भी सुंदरता की चीज़ है वो हमें हमेशा खुशी देती है। टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ सीरीज, हम कोई सीरीज़ दी गई है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो किस चीज़ की सीरीज़ है, तो उसके बीच में किसका प्रयोग करेंगे? हम क्लोन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 4 बॉयज़ हैव वॉन प्राइज़, कि 4 लड़कों ने क्या जीता? प्राइज़ जीता। वो लड़के सुरेश, मुकुल, नकुल और पारस। जैसे कि ये क्या है? लिस्ट है। किस कौन सी? सुरेश, मुकुल, नकुल और पारस, ये क्या है? लड़कों की लिस्ट है। और इस लिस्ट को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? कि अगले वाला जो क्लाउज कर रहा है। जैसे कि 4 बॉयज़ हैव वॉन द प्राइज, ये वाली लाइन इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने किसका प्रयोग किया? इन दोनों लाइनों के बीच में इसके बीच में हमने किया क्लोन का प्रयोग। ये थे हमारी पंक्चुएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।